चलिए हम पढ़ते हैं हमारा जंगल। जंगल हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। अविभाजित बिहार में पहले तो जंगलों की भरमार थी। झारखंड राज्य अलग हो जाने के कारण बहुत कम जंगल बिहार में बच गए हैं। आवास एवं खेत के लिए उसमें भी लोग कटौती करते जा रहे हैं। फलतः वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त होने से ये बस्तियों की ओर आते हैं और मारे जाते हैं। इसी कारण जंगल तो कम हुए ही जंगली जीव भी कम हो गए हैं और हो रहे हैं। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं, जब पेड़ और जंगल कम हो रहे हैं तो जंगली जीव है जो कि मैदानी क्षेत्र में आ जा रहे हैं और इससे है जो कि मनुष्य जाति को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी कभी वह इनको भी मार गिराते हैं। इस तरह है जो कि जंगलों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कहीं पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि जब जंगल से है जो कि हाथी निकलकर मैदानी क्षेत्र में आ जाता है तो है जो कि आम जन को है जो कि नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए जंगल की सुरक्षा वन्य प्राणियों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इनके संरक्षण के लिए देश भर में अभयारण्य बनाए गए हैं। इसलिए बनाए गए हैं कि लोग है जो कि जब जंगली जीव वहाँ खाने की कमी हो जाती है जंगल में तो चले आते हैं मैदान में, तो लोग उन्हें मार देते हैं। इसलिए जानवर कम हो रहे हैं। इसलिए सरकार ने इनके संरक्षण के लिए है जो कि अभयारण्य का निर्माण करवाया है। इन अभयारण्यों में पेड़ काटना एवं जंगली जीवों को मारने की मनाही होती है। बिहार का प्रसिद्ध अभयारण्य वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा एवं गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बंगाल टाइगर को मुख्य रूप से संरक्षित किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, बाघ को संरक्षित करने के लिए ही वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य की स्थापना की गई है जो पश्चिम चंपारण जिले में है और यहाँ मुख्य रूप से बाघ को ही संरक्षित किया गया है। इसके अलावे भालू, तेंदुआ, जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं। वाल्मीकि अभयारण्य में 2010 में यहाँ बाघ की संख्या 10 थी, केवल 10 थी और आज यह संख्या लगभग 45 हो गई है। वाल्मीकि अभयारण्य में इस तरह है जो कि आज बाघ विचरण करते हुए उनकी संख्या काफ़ी हो गई है और वे बहुत ज़्यादा अब संख्या में हो गए हैं, लगभग 45-46 के संख्या में हो गए हैं और ये उनके संख्या में वृद्धि इसलिए हुई कि सरकार ने बाघों को संरक्षण किया वाल्मीकि अभयारण्य में, इसलिए उनके संख्या में वृद्धि हुई। नहीं तो बाघ धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर चले गए थे। ये वाल्मीकि अभयारण्य का है जो कि गेट का सीन है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, यही है जो कि वाल्मीकि अभयारण्य है और ये आप भारत नेपाल के सीमा पर है जो कि गंडक नदी है और वही है जो कि यह स्थित है। दूसरा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर के निकट स्थित है। लगभग 1342 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बिहार सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य जानवर बाघ और तेंदुआ, सूअर, भालू, हिरण और 70 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं। अन्य बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एक खास बात और है कि कैमूर अभयारण्य में है जो कि बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे सागवान, शीशम, महुआ, तेंदुपत्ता के पेड़ पाए जाते हैं।
ये नीलगाय है बच्चों, और ये भी है जो कि कैमूर अभ्यारण्य में पाई जाती है। यह हरिण है, और हरिण भी कैमूर के वन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये भालू है, कैमूर में है जो कि बहुत अधिक मात्रा में भालू भी पाए जाते हैं। यह एक खूंखार जानवर है और कभी कभी लोगों को क्षति भी पहुंचा देता है। सबसे अधिक मात्रा में वहाँ सूअर भी पाए जाते हैं, जो जंगली सूअरा हैं, और ये कैमूर में है जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अलावे है जो कि बंदर, खरगोश, सांप, लोमड़ी और अजगर आदि भी बहुत कैमूर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और ये वाल्मीकि अभ्यारण्य में है जो कि भी देखने को मिलते हैं। वन में है जो कि खैर और सेमल, जामुन के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जंगल के अंदरूनी भाग में बेल, जिसे हम देहात में सिलफल भी कहते हैं, खूब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अलावे जंगल में है जो कि तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं, और यहीं से है जो कि शहद मिलता है। जंगल से है जो कि हम लोगों को शहद मिलता है, जो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो बच्चों, सरकार ने इस तरह है जो कि हमारे वन्य जीव प्राणियों को अभ्यारण्य बनाकर संरक्षित किया, और तब यह है जो कि जीव हमें आज देखने को मिलते हैं। नहीं तो जिस तरह जंगल की कटाई हो रही है और लोग जंगल को काट के खेत और आवास के लिए निर्माण कर रहे हैं, भविष्य में हम लोगों को ये जीव देखने को नहीं मिलते। लेकिन सरकार के द्वारा अभ्यारण्य का निर्माण कराकर और इन जीवों को है जो कि संरक्षित किया जा रहा है। और इसके अलावे है जो कि जंगल में है जो कि लकड़ी और जीवों को मारना, काटना है जो कि इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप इस तरह का जीव हत्या करते हैं जंगल में जाके किसी जंगली जानवर का, और वहाँ से लकड़ी काट के लाते हैं, तो आप सरकार के कानून के तहत है जो कि सजा पा सकते हैं। इसलिए है जो कि जंगल को संरक्षित करने के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। तो बच्चों, इसी के साथ है जो कि इस पाठ को हम है जो कि समाप्त करते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को हो जो कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिसको चलते हमें जो कि आगे काम करते हैं। तो बच्चों, अब आगे हमें जो कि प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं कि सभी बच्चे कहाँ घूमने गए थे। तो उत्तर होगा कि सभी बच्चे वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य घूमने गए थे। दूसरा प्रश्न होगा कि उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की है। तो उत्तर होगा खाने के सामान, झोला, पेंसिल, सादा कागज, रबर, कैंची, रस्सी, रुई, डेटॉल साथ ले जाने की तैयारियां की है। चलिए तीसरा प्रश्न होगा, आपको क्या लगता है कि हिरणों के झुंड में हलचल क्यों हुई। तो उत्तर होगा बाघ को देखकर या सूंघकर उससे बचने के लिए हिरणों के झुंड में हलचल हुई। चलिए चौथा प्रश्न होगा कि बच्चों ने जंगल में क्या क्या देखा। उत्तर होगा बच्चों ने जंगल में साल, शीशम, खैर, सेम, जामुन के पेड़ देखे। उन्होंने हिरणों के झुंड, बाघ, बंदर, खरगोश, सांप, लोमड़ी, अजगर एवं सभी तरह के फूल देखे। कौन सा नज़ारा था जिसको देखकर सभी दंग रह गए। तो उत्तर होगा एक तरफ पानी पीते हिरणों का झुंड और दूसरी ओर झाड़ियों से झांकते बाघ को देखकर सभी दंग रह गए। चलिए अगला प्रश्न होगा, जंगल और बगीचे से कैसे अलग हैं। तो हम बताएंगे कि जंगल में है जो कि साल, शीशम, खैर, कत्था की पेड़ पाए जाते हैं, जबकि बगीचे में है जो कि आम, अमरूद और लीची के पेड़ पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा कि जंगल से हमें क्या क्या मिलता है। तो उत्तर होगा कि जंगल से हमें जलावन की सूखी लकड़ी,
फिर लकड़ी, जामुन, शहद, रेशम के कीड़े, बीड़ी पत्ता, पत्तल के लिए पत्ता आदि मिलते हैं। अगला प्रश्न होगा, अगर राहुल की बात सही है तो फिर छुई मुई का परिवार जलावन एवं अन्य चीज़ों की व्यवस्था कैसे करेगा? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। उत्तर होगा, राहुल की बात सही इसलिए है कि जंगल से वृक्ष काट कर लाना, जंतुओं को मार कर लाना मना है। सूखी लकड़ी, शहद, जामुन जैसे फल जो नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं हैं, उन्हें को लाना मना नहीं है। इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो उत्तर होगा बच्चों कि जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए जंगलों को सर्वप्रथम जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगानी होगी, अभ्यारण्य की संख्या बढ़ानी होगी, वहाँ कानून का पालन कड़ाई से कराना होगा, चौकसी बढ़ानी होगी ताकि असामाजिक तत्व वन्य जीवों की हत्या नहीं कर पाएं, जंगलों के पेड़ नहीं काटे जाएं। तो बच्चों इसी के साथ अब मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को समाप्त करता हूं। अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।